ज़िंदगी में जो भी फैसले लें सोच समझ के लें, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले कभी सही नहीं होते हैं। सो वेलकम बैक टू माय वाईटी फैमिली। आप सभी लोगों का स्वागत है मनदीप ऑफिशियल में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जितने भी मोटिवेशनल स्टोरीज़ आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ उन सभी के नोटिफिकेशंस आपके पास में आते रहेंगे। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी एक टिड्डे के ऊपर और एक साइंटिस्ट यानी कि एक वैज्ञानिक के ऊपर रहती है। वैज्ञानिक को परीक्षण करने का बहुत शौक रहता है। वह एक टिड्डे को पकड़ करके लेकर के आता है और उसे परीक्षण के लिए तैयार करता है। वह उसे इस तरीके से तैयार करता है कि जब भी वह ये कहता है कि कूदो, इतने में जो टिड्डा होता है वह छलांग लगाना शुरू कर देता है। वह पहला परीक्षण करता है। वह परीक्षण करते वक्त टिड्डे को कहता है कि कूदो, इतने में जो टिड्डा होता है वह छलांग लगाता है। इसके बाद वह वैज्ञानिक सोचता है कि चलो इसकी एक टांग को तोड़ देते हैं। फिर वह उसकी एक टांग को तोड़ देता है और वह दोबारा दूसरा परीक्षण करते हुए टिड्डे को कहता है कि कूदो। इतने में ये जो टिड्डा होता है उसकी गति थोड़ी सी धीमी हो जाती है, क्योंकि उसकी एक टांग टूट चुकी होती है। फिर भी वह अपनी मालिक की बात मानता है और कूदता है। उसके बाद वह वैज्ञानिक जो होता है वो थोड़ा सा सनकी होता है, वह उसकी दूसरी टांग भी तोड़ देता है। उसके बाद उसके पास दो ही और टांगें बची होती हैं। फिर भी जब तीसरा परीक्षण होता है तो वैज्ञानिक उसे कहता है कि कूदो। इसके बाद वह जो टिड्डा होता है वह बहुत उसे ज़ोर आता है, बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वह थोड़ा सा हिलता है और कूदने की कोशिश करता है। इसके बाद जो साइंटिस्ट होता है वह उसकी चारों टांगें तोड़ देता है। इसके बाद उसके पास एक भी टांग नहीं रहती है टिड्डे के पास में। जब वह चौथा परीक्षण करता है तब वह कहता है कि कूदो। इसके बाद जो टिड्डा होता है वह बिल्कुल भी कूद नहीं पाता है। थोड़ा सा हिलता है, हिलने की कोशिश करता है, लेकिन वह हिल भी नहीं पाता है। उसे इतने ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ होता है, लेकिन फिर भी वह सोचता है कि मैं अपने मालिक की बात मानता हूँ। लेकिन वह बात माने या ना माने, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं देता है। थोड़ी देर बाद में उस टिड्डे की मौत हो जाती है। इसके बाद जब वह साइंटिस्ट उस परीक्षण का परिणाम अपनी नोटबुक में लिख रहा होता है तब वह लिखता है कि जो टिड्डा होता है, जब मैंने उसकी पहली टांग तोड़ी तो उसे सुनना थोड़ा कम हो गया, यानी कि वह बहरा हो गया। जब मैंने उसकी दूसरी टांग तोड़ी तो वह थोड़ा और बहरा हो गया। जब मैंने उसकी दोनों और टांगें यानी कि चारों टांगें तोड़ दी उसके बाद में वह एकदम से बहरा हो गया और उस टिड्डे को जो सुनना है वो बंद हो चुका था। इसके लिए जब मैं उसे कह रहा था कि कूदो तो वह कूद नहीं पा रहा था, बल्कि ज़मीन पर पड़ा हुआ था। अतः आप भी ये बात सोच करके हैरान हो रहे होंगे कि ये तो एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि टिड्डा क्यों नहीं कूद पा रहा था, क्योंकि उसकी सारी टांगें टूट चुकी थी। अगर मनुष्य की भी टांगें तोड़ दी जाएंगी तो वह कैसे चलेगा। तो ये बात उस साइंटिस्ट को क्यों नहीं समझ में आई। सो माय वाईटी फैमिली, मैं आप लोगों को इस कहानी से यही सिखाना चाहती हूँ कि लाइफ में कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने घटित होती हैं, लेकिन हम उन्हें आराम से तसल्ली से समझने की बजाय जल्दबाजी में उसमें हम जो डायरेक्ट डिसीजंस लेते हैं, जिसकी वजह से हम कभी कभी गलत डिसीजंस ले लेते हैं जो कि एकदम से गलत होते हैं। जैसे वो साइंटिस्ट है, उसे पता है कि उसकी जो टांगें हैं टूट चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसे ये लग रहा था कि शायद ये बहरा हो चुका है। वैसे ही हम लोग भी बहरे हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। हमें चीज़ें दिखाई नहीं देती। हम वही देखना सुनना चाहते हैं जो हम देखना चाहते हैं। कभी हम अगले की सिचुएशन देखने का प्रयास भी नहीं करते हैं। सो माय वाईटी फैमिली, जब भी आप कोई डिसीज़न लेते हो तो पहले 10 बार बैठ करके उस चीज़ पे सोचिए, अमल कीजिए, विचार कीजिए, लोगों से डिस्कस कीजिए। आपको सही लगे उसके बाद में डिसीज़न लीजिए। सडनली किसी चीज़ पे डिसीजन लेना ठीक नहीं होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस मोटिवेशनल स्टोरी। ऐसी स्टोरीज मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी और आप लोग मुझे इतना ही प्यार और सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।